कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 5 है पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न है पृथक्करण किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के मिश्रण से उसके सभी अवयवों को अलग करना। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कोई जितने भी पदार्थ उसके अंदर मिले हुए हैं उस मिश्रण में से उसके सभी अवयवों को पृथक करना पृथक्करण कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के मिश्रण से उसके सारे अवयवों को पृथक करना अलग करना पृथक्करण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथक्करण की विभिन्न विधियों के नाम लिखो। तो नाम कौन कौन सी है? हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। प्रश्न नंबर 3 है हस्तचयन विधि का क्या उपयोग है? हस्त मतलब हाथों, चयन मतलब चुनना, हाथों के द्वारा चुनना। हस्तचयन विधि के उपयोग हम गेहूँ, चावल और दालों में से कुछ मिट्टी के जो कण होते हैं या पत्थर होते हैं और भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। हम हाथों के द्वारा चावल, गेहूं, दाल में से जो मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी कण निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं या कुछ भूसे के जो कुछ कण होते हैं उनको अलग करते हैं, वो कौन सी विधि होती है? हस्तचयन। तो हस्तचयन की विधि का उपयोग हम गेहूँ, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को अलग करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है थ्रेसिंग किसे कहते हैं? सूखे पौधों की डंडियों मतलब जो फसल होती है उसको काटने के बाद, सुखाने के बाद में काट करके उसमें से पूरी नमी अलग करने के बाद में उसके अन्न कणों को भूसे से अलग करने की विधि कहलाती है थ्रेसिंग। तो फसल को काटने के बाद में भूसे से अनाज या अन्न के कणों को अलग करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 है निष्पावन विधि किसे कहते हैं? पवन अथवा वायु के झोंकों के द्वारा मतलब कोई भी अगर हमें मिश्रण है उसको हम ऐसे इस चालनी के अंदर ले लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं? फटकते हैं। तो पवन या हवा के झोंकों के द्वारा भारी और हल्के अवयवों को अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। तो हल्के कण तो क्या होते हैं? हवा के द्वारा नीचे इधर उधर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं और भारी कण उस चालनी के अंदर ही रह जाते हैं। तो पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। धन्यवाद।